अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो 11 बजे ट्यून ऑन करते हो मसाला टीवी को, मेरा साथ देते हो, कॉल्स करते हो, रेसिपीज़ अप्रिशिएट करते हो, फिर उनको ट्राई करते हो और फिर अपना फीडबैक देते हो। थैंक यू सो मच। आज बुध वाला दिन है और कुछ डिफरेंट बनेगा। आजकल बोर्ड्स का बहुत रिवाज है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, हर चीज़ आपको बोर्ड पे सर्व की जाती है। तो आज हम बनाएंगे चिकन फहीता सैलड ऑन अ बोर्ड। बहुत अच्छा लगता है। आप बना के प्रिपेयर करके रख दीजिए इस टेबल पे और जिसको जिस तरह से चाहिए वो उठाते जाएं। ड्रेसिंग आप चाहें उस पर हल्की सी ड्रिजल कर दीजिए, वरना साइड में आप उसके ड्रेसिंग भी एक छोटे से बोल में डाल के आप रख सकते हैं। ठीक है, एक तो हम वो बनाएंगे। आजकल सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई हैं और सैलड खाना बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी हेल्दी। हर चीज़ ही इतनी अच्छी फ्रेश है आजकल। सब्जियों का तो ये मौसम है, ठंड शुरू होती है हल्की हल्की, तो सब्जियां बेशुमार बेहद अच्छी है। अच्छा, उसके बाद में हम बनाएंगे दाल भात और हम बनाएंगे लाहौरी स्टाइल के मुर्ग चने। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। सैलड हम बिल्कुल एंड में करेंगे बिकॉज़ वो फ्रेश अच्छा लगेगा टेबल पे, तो वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, चिकन से शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है हमारी लाहौरी मुर्ग चने। ठीक है। अच्छा, ये मुझे सैलड की सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। मुझे एवोकाडो भी चाहिए। ये एवोकाडो होता है और बहुत आसानी से इतना है। मैंने तो हैदराबाद से लिया है। फ्रेश बास्केट मेरे घर के बराबर में है। बाकी बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स इतने सारे आ गए हैं हर जगह, पूरे कराची में, बल्कि इस्लामाबाद में, हर जगह मिलता है। तो ये मैंने इसीलिए काटा नहीं था। इसको कोशिश करिए थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा मज़ा नहीं देता। आई लव एवोकाडो। ठीक है, इसको हम छीलेंगे। छील के हम इसकी भी स्लाइसेस काट लेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे येलो बेल पेपर है, ये मेरे पास रेड बेल पेपर है, ये टोमेटो है, खीरा मैंने ज़्यादा लिया है, हाफ मून स्लाइसेस में काट के, अनियन है, और मैंने ब्राउन वो ये भी कल मुझे मिल गए तो मैंने ये भी ले लिए, बीन स्प्राउट साफ़ करके, और ये भी मैंने रख लिए हैं। आइसबर्ग लेटस है, और ये मैंने क्या किया है, टोटियाज़, रेडीमेड टोटियाज़ भी मिलते हैं आपको हर जगह अब आपको टोटियाज़ घर। ये भी झंझट ख़त्म हो गई हमारी ना, वरना हम खुद बनाते थे। तो टोटियाज़ मैंने 2 टोटियाज़ लिए थे, उसको मैंने काट के अभी सुबह ओवन में इसको टोस्ट कर दिया है। तो ये आप उस पर रखेंगे, या तो ये क्रश करके रख दें, या तो साइड में ऐसे ही आप बोर्ड पे रख दें, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। लाहौरी मुर्ग चने के लिए हमें सब में पहले अपने बटर लेना है, और बटर में हमें चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। चिकन मैंने 500 ग्राम लिए, जिसके हमने कराए हैं 2 टिक्का के पीसेस, लेग पीसेस, इस तरह से 2। अगर आप लोग लेग नहीं पसंद करते तो 2 ब्रेस्ट डाल लीजिए। ठीक है, इसको कट्स कर लिए। अच्छा, छोले मेरे पास 2 डब्बे थे, यानी कि आधा किलो, 500 ग्राम चना है ये, और इसको रात में मैंने सोडा डाल के भिगा लिया था और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया। ठीक है, और जब सुबह बॉईल किया तो उसमें से सोडा अच्छी तरह वॉश कर लिया था वो पानी, फिर साफ़ पानी में चने डाल के बॉईल किया। उस वक्त मैंने सोडा नहीं डाला था। ओके, अब मुझे करना क्या है, इस चिकन को मुझे पहले फ्राई करना है। बटर में यहाँ मेरे पास बटर रखा हुआ है, अनसॉल्टेड बटर आप ले लीजिए। 4 आउंस के करीब लेने हैं।
और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। आपके पास बटर 6 आउंस है, लेकिन मैंने 4 आउंस के करीब बटर लिया है, उसमें 1/4 कप ऑयल डाला है, तो वो उतना ही हो गया। ओके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे लहसुन पिसा हुआ, और हम इसमें डालेंगे अपनी ये दोनों चिकन के पीसेस को, और अच्छी तरह से मुझे इनको रोस्ट करना है ताकि दोनों साइड पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। ले लें, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास आज शो पे क्रिस्पी फ्राई मौजूद है, और आपको पता ही है क्रिस्पी फ्राई बेहतरीन सा और वो है एक मैदे का अमीज़ा होता है जिसमें सारी सीजनिंग मिक्स होती हैं। आप बाहर जाते हो, आप बाहर जाके आप क्रिस्पी चिकन की चेन्स हैं बड़ी बड़ी, जहाँ जाके आप क्रिस्पी चिकन खाते हो, घर आते हो आपको वो चिकन वैसी नहीं बनती, फिर आप परेशान होते हो, अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो, फैमिली को कॉल करते हो, अल्लाह मुझे तो वैसी चिकन खानी थी, क्या होगा, वैसे तो नहीं बन रही। बेहतरीन हल आ चुका है क्रिस्पी फ्राई का। क्रिस्पी फ्राई का आप एक पैकेट खोलेंगे और उसको आप अपनी चिकन की पीस को पहले पानी में डिप करेंगे, फिर क्रिस्पी फ्राई में कोट करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे, और फिर उसको क्रिस्पी फ्राई में करके फ्राई करेंगे। लेकिन मुझे इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए चिकन को, तो मैं एक साशे लूँगी क्रिस्पी फ्राई का। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है इसलिए मैं आपको बता के जा रही हूँ। एक साशे ले रही हूँ मैं क्रिस्पी फ्राई का, और इसको हम अपनी प्लेट में डालते हैं। और ये जो मेरे पास चिकन रखी हुई है, इसको मैं इसमें डिप करूँगी। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई में, और इसको हम फ्राई करेंगे। सही, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देखें, क्रिस्पी फ्राई लगाने से इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें, क्रिस्पीनेस देखें। ठीक है, तो ये हमने क्रिस्पी फ्राई के साथ इस चिकन के 2 पीसेस को फ्राई कर लिया है। और इसके बाद इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया था, बिल्कुल भर के मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, वो मैंने डाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर इटालिया का, वन टेबलस्पून लेवल्ड, आपने ये डाल दिया। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, मोटा मोटा दरदरा डालना है। हरी मिर्च पिसी हुई 8 ले लीजिएगा, 8-9 ले लीजिए। हरी मिर्च पिसी हुई चली गई। दही इसमें जा रही है आधा कप, 125 ग्राम, नेली हाफ कप। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गई थी, वो है कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी डालूँगी। पहले धनिया पाउडर जाएगा इसमें। धनिया पाउडर है इसमें 1 टेबलस्पून।
बहुत डिफरेंट और आसान, ना कोई प्याज का काम है ना कुछ है इसमें। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, लेवल्ड, इसलिए हरी भी गई हैं काली भी गई हैं। 1 टेबलस्पून लेवल डालिएगा। ठीक है, अब इसमें रह गया है क्या, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, ये हम एंड में डालेंगे। नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा जाएगा नमक बिकॉज़ चिकन पाउडर नमकीन है और ये चिकन क्रिस्पी फ्राई में भी नमक होता है, तो नमक अपना हाथ देख के डालिएगा। चूँकि छोले आधा किलो है तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, चल अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चने। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें 3 टिक्का के पीस डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप 4 डाल सकते हो। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैं छोड़ रही हूँ ताकि हमारी चिकन और चने बिल्कुल सही से हो जाएं। ठीक है, कवर करके आप इसको हल्के पे छोड़ दें। आखिर में इसमें जाएगा हरा धनिया, कसूरी मेथी और मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूँ। शान का लहसुन का पेस्ट डाला था 1 टेबलस्पून। ठीक है, समझ आ गया। आइए जल्दी से रिकैप पे। मैंने लिया है आधा किलो चने, देसी वाले छोटे वाले। उसको रात में आधा किलो लिए थे 500 ग्राम, उसको रात में मैंने 1.5 टेबलस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा के साथ भिगो दिया और सुबह में उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से चनों को धो के, ताकि उसमें से एक्सेस सोडा जो है वो निकल जाए, साफ़ फ्रेश पानी में डाला और उसको मैंने कर लिया बॉईल। मैंने प्रेशर कुकर में किया था बिकॉज़ टाइम कम था। आप आराम से आम पतीली में कर सकते हो। ठीक है, हमारे चने गल जाएं लेकिन मशी नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अभी भी हमें पकाना है। फिर हमें आधा किलो चिकन चाहिए, जिसके आपने करा लिए 2 टुकड़े टिक्का टाइप के। मर्ज़ी है 2 टांग ले लो, 2 ब्रेस्ट ले लो, एक वो ले लो, एक वो ले लो, टोटली आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। फिर उस पर आपने कट्स लगाए। हमने लिया 4 आउंस बटर, उसमें मैंने डाला 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और उसमें मैंने अच्छी तरह से चिकन के 2 पीसेस को रोस्ट किया, लेकिन खाली रोस्ट नहीं करना है। हमने एक प्लेट में यहाँ पे क्रिस्पी फ्राई का पैकेट लिया था एक, और उसमें चिकन तो गीली थी मेरी, मॉइस्ट थी, उसमें मॉइस्चर था, तो उस चिकन के पीसेस को मैंने उठा के इसमें अच्छी तरह से कोट किया। कोट करने के बाद मैंने जो बटर और तेल हमारी कढ़ाई में था उसमें मैंने उसको अच्छी तरह से 5 मिनट्स ऑन ईच साइड, 5 मिनट एक साइड पे फ्राई किया, टर्न किया, दोबारा से 5 मिनट फ्राई किया ताकि उसमें बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया चिकन पे। साथ में मैंने थोड़ी देर बाद 1 खाने का चम्मच भर के इटालिया का गार्लिक पेस्ट डाला और पानी थोड़ा सा डाला था, वरना वो सब छींटे उड़ रहे थे। ठीक है, 1/4 कप पानी डाल के बहुत अच्छी तरह उसको हमने भून लिया। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए मसाले। मसालों में गया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसमें डाला हरी मिर्चें 8 छोटी तेज़ वाली पीस के तकरीबन 1 टेबलस्पून,
कुटी हुई काली मिर्चें 1 से 1.5 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर इटालिया का 1 टेबलस्पून लेवल्ड। ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है। अब आखिर के लिए बचता है इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया चॉप्ड। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। ठीक है, ये डाल देंगे। और जब मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया, दही के साथ आधा कप दही भी डाली, जब अच्छी तरह भून गया उसमें मैंने छोले शामिल कर दिए गले हुए। ठीक है, और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला और उसको हल्के पे छोड़ दिया है। जब मैं देखूंगी कि बस चना भी गल गया है, फर्स्ट क्लास हो गया है, चिकन भी हमारी रेडी है, तो ऊपर से ही गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया और कसूरी मेथी ये जाएगी और इसको हम पेश करेंगे। आपको तंदूरी नान के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा लगेगा। आपकी मर्ज़ी है, सुबह संडे के नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, या लंच पे बनाएं, आपकी खुशी है। ओके, अब हम आ रहे हैं दाल भात पे। दाल भात पे हमारे अच्छा, यहाँ पे भी मेरा सामान नहीं रखा हुआ है, लेकिन आप सुनिए क्या करना है। ब्रेक भी आ चुकी है। चलें ठीक है, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। तो आपको कहीं नहीं जाना है, ब्रेक है। ब्रेक से वापस आके दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। स्टे विद अस, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमारे लाहौरी मुल्क चने बेहतरीन से पक रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये देखें। ठीक है, आराम से ये पक रहा है। बस इतनी देर पकेगा कि चिकन और चने परफेक्ट हो जाएंगे और हड्डी अलग ना हो जाए, गोश्त अलग ना हो हड्डी पे से, गल जाए ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो पीस की शक्ल ही बिगड़ जाए। और चने भी गल जाएंगे इंशाल्लाह, तेल ऊपर आ जाएगा। बस हम इसको पेश करेंगे आपको ये चीज़ें डालने के बाद, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया। ओके जी, दाल भात के लिए हमें मसूर की दाल, यानी कि जो ऑरेंज, साबुत मसूर नहीं लेना है, ऑरेंज वाली जो दाल आती है मसूर की, वो आपको 1 पाव चाहिए, यानी कि 250 ग्राम। ठीक है, अब इस दाल को मैंने 3 कप पानी डाला था और उसमें नमक शामिल किया था 1 चाय का चम्मच, और हल्दी मैंने डाली थी आधा चाय का चम्मच या 1/4 टीस्पून। मैंने 1/4 हीप डाली थी, या हाफ़ लेवल ले लीजिएगा, और उसको आपने बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉईल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपनी पैन में, बहुत गर्म हो गया है, चूल्हा बंद कर देती हूँ, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, तब मज़े का है। मैंने अभी 1 स्लाइस खाई है यहाँ से उठा के, एवोकाडो, आई सिंपली लव इट। इसकी आप गुआकामोली बनाएं, नाचोस के साथ सर्व करें, सालसा और गुआकामोली, उफ बहुत मज़े की। ऐसी हेल्दी चीज़ें खाएं। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। इसमें जाएगी साबुत लाल मिर्चें, चार 6 डाल दीजिए। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, लिखा नहीं है या लिखा है, हाँ लिखा है, 1 टीस्पून। अब मैं चूल्हा जला देती हूँ, बहुत गर्म हो गया था ना।
अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें 4-6 डाल दीजिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी गली हुई दाल, और कोई मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है, सिर्फ अच्छी तरह 3 कप पानी में हल्दी और नमक के साथ दाल गल गई है और फिर खुद ही वो इस फॉर्म में आ गई है। ये देखें, खुद ही वो इस तरह हो गई है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना दाल घुटनी इसमें डाली है, घुटाई की है, ना ब्लेंड किया है, कुछ भी नहीं। आपको भी नहीं करना है। दाल डाल दी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, चखने के बाद डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चखिए और फिर ऐड कीजिएगा। मैंने बॉईल करते वक्त डाली थी इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जाएगा, 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपा शोज माशाल्लाह, कल के शो की मैंने बहुत तारीफ करनी थी। आपा दोनों रेसिपीज ऑलरेडी आप सिखा चुकी थी, बेनोफी पाए खास तौर पे जो शख्स साइमा ने सिखाई आपा, इट्स वाज डिवाइन। आपा हद हो गई थी ना, मतलब वो था ही नहीं, बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ये, आपने मेरे अल्फाज सुनी है, बिल्कुल अलग और बिल्कुल न्यू, कहीं पे नहीं देखी इस तरह की। अल्लाह ताला बस अब फिर आप वही बात बार बार दोहराने को है कि अल्लाह ताला आपके चैनल को और आपको जो है ना इसका जज़ा दे और अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन बेटा, बहुत शुक्रिया जी। आपा आपसे मैंने वो रिक्वेस्ट की हुई थी आई होप के ब्रेकफास्ट की। हाँ। और आपा यहाँ पे लाहौर में एग सेक्शन भी खुल गया है, तो उसका ब्रेकफास्ट भी मैं अभी, मेरा वीकेंड पे प्लान है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपा प्लीज आई होप का जो है ब्रेकफास्ट वो प्लीज करवा दीजिए, क्योंकि विंटर्स में आपा अगर आपको पता है कि नाश्ता वगैरह का ये चलता रहता है सिलसिला। अच्छा बेटा, जरूर आपा, मुझे पता है कि आपके जो हैं कहीं पहले 3-4 माह पहले आपका प्लान जा चुका हो, तो लेकिन ऑफ एंड ऑन कहीं ऐड होता हो तो प्लीज जरूर कीजिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह आपको अपने रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसमें चॉप डाल दी और मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, लाल प्याज थोड़ी सी ये रखी हुई है मेरे पास, इसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालनी है। शक्ल देख लें अभी से, इसमें कोई खटाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरम मसाला पाउडर, मुझे गरम मसाला इसमें भी डालना है, मैं बस डालूंगी और इसको भी मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज ये भी हो चुका है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रहा है हमारी दाल में, हाँ 1/2 ही लिखा हुआ है बिल्कुल। और कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, बस। हरा धनिया डाल दीजिए और ये आपकी दाल रेडी है। प्लेन चावल खुश्का बनाएं और उसके साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, जब हम डिश में निकालेंगे इसको तो हम ऊपर से भी थोड़ी सी लाल प्याज छिड़केंगे, थोड़ी सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। बाकी ये बिल्कुल हमारी दाल रेडी हो गई है। ओके, इसको भी आ जाइए, ये भी तैयारी पे, बिल्कुल ज़बरदस्त तेल आ चुका है ऊपर। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून,
बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। नान के साथ खाइएगा। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ले सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक में एक काम करूँगी, ये दोनों चीज़ों को अपने सर्विंग प्लेटर में निकालती हूँ, ठीक है, और ऊपर से गार्निश करेंगे इसको। दाल को तो आपको बताया, ये थोड़ी सी बचाई थी मैंने, 1 टेबलस्पून लाल प्याज, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और जो हमारी ये है लाहौरी मुर्ग चने, उसको सिर्फ हरा धनिया के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग। आप मेरी टेबल देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौरी मुर्ग चने और हमारी दाल भात और दोनों रेडी है, और हमारा बोर्ड भी वहाँ रखा हुआ है जिस पे हम चिकन फहीता सैलेड ऑन अ बोर्ड है, तो उस पे हम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये कहनी थी कि चूँकि आज बुध वाला दिन है और मेरे पास मोनसलवा है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की है जिस तरह मोनसलवा ने बहुत सारों की ज़िंदगी आसान की हुई है। तो हम चिकन के बजाय हम इसके टिक्का चिकन चंक्स यूज़ कर रहे हैं, चिकन टिक्का चंक्स यूज़ कर रहे हैं इसकी चिकन की फिलिंग के लिए। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जिनको चिकन टिक्का चंक्स नहीं मिल रहे, वहाँ मोनसलवा की सहूलत नहीं है, तो आप परेशान नहीं होइए। आपको करना क्या है कि आपको लेना है चिकन, ठीक है, 2 मुर्गी के सीने ले लो, और उसको आपको जब भी हम ड्रेसिंग बनाएंगे उसके साथ आपको इसको मैरिनेट करना है। मैं भी चिकन टिक्का चंक्स के साथ भी मैं एग्जैक्टली वही करूँगी जो आप प्लेन चिकन के साथ करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है, वही करूँगी मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी आपसे ये पूछना था, अभी आपने मुर्ग छोले शायद आई थिंक बनाए हैं, वो मेरी थोड़ी सी मिस हो गई थी, और उसमें आपने बघार मक्खन का इस्तेमाल किया है। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं और उनको आपकी डिशेस अच्छी लगती हैं, तो रिक्वेस्ट ये थी कि मक्खन की जगह क्या ऐड कर सकते हैं हम? ओनली ऑलिव ऑयल, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। वो तो मैं यूज़ करती हूँ। असल में मुझे चीज़ें मखसूस बनानी होती हैं। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं फॉलो भी करती हूँ, लेकिन उसमें बात चीज़ें पनीर क्रीम की होती है, वो अलाउ नहीं होती हार्ट पेशेंट्स। ठीक है, नहीं डाला करें पनीर, दही, सॉरी माफ़ कीजिए, क्रीम के बजाय आप उसमें दही डाल दो। ठीक है आंटी, एक रिक्वेस्ट करनी थी, आपका शेड्यूल बना हुआ होता है, आप कुछ हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट्स के लिए ज़रूर किया करें, ताकि हम उनको भी अच्छी चीज़ें दें। कुछ हम तो मैनेज खुद कर लेते हैं, हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारी फैमिली बच्चे समेत खा ले। बच्चों को तो अलाउ होता है क्रीम पनीर, लेकिन शुगर और हार्ट पेशेंट को नहीं होता है, थोड़ा मसला होता है। और बस आप बहुत अच्छी डिश कुकिंग करती हैं, आप दुआओं में ज़रूर याद रखा करें मेरे हस्बैंड को। ज़रूर बेटा, सब आप लोग मेरे साथ हैं, डोंट वरी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामला आजला आफियत वाली ज़िंदगी दे और खुश रखे अपने अपने घरों में, सबके रिस्क में बरकत दे या रब्बुल आलमीन, आमीन। और हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखे। ओके, चिकन फहीदा सैलड ऑन अ बोर्ड, समझ आ गया। आप चिकन से बना लीजिए अगर इसकी सहूलत नहीं है। मेरे पास इसकी सहूलत है, तो फिर आसानी करूँ ना मैं अपने लिए। अब पहला जो स्टेप है वो क्या है मेरा, हमें ड्रेसिंग बनानी है। इस ड्रेसिंग में हमें चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है जिसमें मैं शामिल करूँगी ड्रेसिंग के अज्जा। मुझे चाहिए ऑलिव ऑयल, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। चूँकि ये सैलड है और हमें कुक नहीं करना है, तो हम थोड़ी सी कुकिंग है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें ले लेती हूँ एक्स्ट्रा लाइट 3 टेबलस्पून, या मुझे चाहिए 1/4 कप। इटालिया का
100% प्योर एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब मुझे इसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून या 1/4 कप लेमन जूस या सिरका। मेरे पास लेमन जूस है, मैं वही डालूँगी। ठीक है, ये चला गया। फिर मैं इसमें डालूँगी पार्सले या हरा धनिया। एक्चुअली आई हैव पार्सले, आई शुड ऐड पार्सले। ठीक है, मेरे पास पार्सले है मौजूद, तो फिर मैं पार्सले ही डालती हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर हरा धनिया चॉप करके डाल दो। आप लोग अपने घर की चॉपिंग कटिंग के लिए एक किचन सीजर ले लो, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मैं तो अपने घर में भी इसी से काटती हूँ। बारीक से बारीक, मोटे से मोटा, जितना आपको चाहिए कट जाता है। हाथ संभाल लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं पार्सले डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप हरा धनिया बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून ये चला गया। फिर इसमें जाएगा इटालिया का गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून। हीप्ड। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ब्राउन शुगर। फिर इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ये बन रही है फहीता ड्रेसिंग। वन टीस्पून चला गया। सॉल्ट 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा फहीता का मेन इंग्रेडिएंट होता है। आप जब चिकन फहीता भी बनाएं, उसकी भी चिकन में मैरिनेट होता है, पड़ता है। ठीक है, ये हो गई हमारी ड्रेसिंग। शेक वेरी वेल। अब आपको करना क्या है, आधी ड्रेसिंग मैं इसमें डाल रही हूँ। थिक देखें कैसी हो जाती है, अच्छी तरह शेक करें। आधी ड्रेसिंग आपने इस पे डाल दी और आपने अपने चिकन टिक्का चंक्स को निकाला और इसमें मैरिनेट कर दिया, जैसा आप कच्ची चिकन को करेंगे। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, और फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे। इसी फ्राई पैन में इतना मज़े का सैलड लगेगा ये आपको। आजकल तो प्लीज़ ये खाएं ऐसा बना के। अभी जिस बच्ची ने कॉल की थी, आप ये बना के अपने हस्बैंड को दें, सो हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी जी जान, अल्लाह का जी बहुत शुक्र। बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं, हमेशा की तरह ट्राई करती रहती हूँ मैं। शुक्रिया और जी। मैंने रेशमी कबाब कढ़ाई बनाया था। आपने बनाया था ना, आपने कहा था वो सुमेरा ने भी बनाई थी, कबाब कढ़ाई बनाई थी, फिर आपने रेशमी कबाब कढ़ाई सिखाई थी। आपने कहा था ये सुमेरा जैसी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, आप ट्राई जी करिएगा। जी जी। तो वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मैंने उसमें अपनी उसमें बनाई थी, डिनर किया था, तो उसमें सबको बहुत ज़बरदस्त, वो जैसे चटनी हो जाती है ना कोई डिश, वो वैसी हो गई थी। और वो जबरदस्त। फिर सब ने रेसिपी पूछी भी सही, और वो बनाती भी है मेरी बहनें ना, बहुत मतलब पूछ के। वेरी और अभी मैंने वो बनाया था, हनी मस्टर्ड पाई बनाया था मैंने। क्या बात है जी, वेरी गुड। जी। और अब मतलब ट्राई होती रहती हैं रेसिपीज। अभी मैंने पिछले दिन आपने बिरयानी सिखाई थी, वो जो मायोनीज वाला आपने जी जी हाँ, वो भी सॉस बनाई डाल। थी मैंने, वेरी अच्छी बनी गुड, थी। दुआ में याद रखिए, ट्राई करती रहिए। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुश रहे आप लोग। कॉल दे नहीं लगती, वरना मैं बहुत दफ़ा ट्राई करती हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह आज लग गए। थैंक यू जी। अच्छा ब्रेक आ चुकी है, मैं एक काम करूँगी, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो ब्रेक में मेरे पास यहाँ क्रिस्पी फ्राई पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है ना, आप सोचेंगे दूसरा पैकेट तो खोला नहीं। उसको मैंने सिर्फ 2 दफ़ा कोट किया था, 2 ही तो तिक्के के पीस से 1 दफ़ा कोट किया, फिर मैंने उसको दोबारा से कोट किया, कोई पानी में नहीं डाला था, 1 दफ़ा कोट किया, फिर वापस से उसको हटा के दोबारा इसको कोट किया था, 2 दफ़ा फिर फ्राई किया था। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ जो है, इसमें मैं ये चिकन टिक्का चंक्स डाल रही हूँ और इसको हम टॉस कर लेंगे। ऐसा सैलड है ना ये, और इसने 4 चांद लगा दिए क्रिस्पी फ्राई ने। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक आ चुकी है लेकिन मैं बता के आपको जा रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लूँगी 2 टेबलस्पून, ओनली 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मैं ये कोटेड क्रिस्पी फ्राई में कोटेड चिकन टिक्का चंक्स को इसमें पैन फ्राई करूँगी। कोई ज़्यादा नहीं करना है, हर चीज़ पकी हुई है, ठीक है। बस इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई के मिक्सचर में कोट हो जाए। हम एक एक पीस उठा के उसमें डाल रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जल्दी का काम नहीं, वो तो है लेकिन मुझे देखे ना जी। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मैंने बना रही है सार क्रीम। सार क्रीम के लिए मैंने ले लिया है क्रीम, वो वाली टेट्रा पैक की, ठीक है। और उसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस या 2 टेबलस्पून सिरका, तो वो आपकी बन जाएगी सार क्रीम। आधा पैकेट लिए, और उसमें मैंने ज़रा सा नमक और 1 चुटकी इटालिया का ब्लैक पेपर डाल दिया है। अच्छा, कोई भी खूबसूरत सा बोर्ड ले लीजिए, और इसमें मैंने सैलेड डाला, नीचे आइसबर्ग, ठीक है, आइसबर्ग डालना है आपको। चिकन टिक्का जो हमने फ्राई किया था वो डालेंगे। देखें, चिकन टिक्का चंक्स नहीं है आपके पास तो आप इसमें चिकन को मैरिनेट करेंगे ड्रेसिंग के साथ, जिस तरह मैंने किया था, और उसको क्रिस्पी फ्राई में कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे चिकन के सीने को, 2 सीने को। फिर जब वो कुक हो जाएगी, अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी, आपने उसको निकालना है और इस तरह मोटे मोटे चंकी पीसेस काट के आइसबर्ग के ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने मज़ीद 2 टेबलस्पून तेल लिया है, और उसमें मैं 1 प्याज, ज़्यादा नहीं करना है, ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए, ज़रा सी क्रंची भी रहे और ज़रा सी उसका कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए। और
लाल शिमला मिर्च, बेल पेपर, येलो। आप लोग को नहीं ख़रीदना है नहीं ख़रीदे, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है। आप हरी से इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज़ ये एक ख़रीदने का मतलब है 380 या 400 की मिलती है, तो मत ज़ाया करें। आप आधा किलो शिमला मिर्च ले लीजिए। देखिए मैं तो एग्जैक्टली वैसे ही कर रही हूँ जैसा मैंने खाया हुआ है, लेकिन और आपका प्रेजेंटेशन खूबसूरत लगना चाहिए। लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है तो आपको अपना पॉकेट भी देखना लाजमी है। चलें, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कोई आपको इस तरह रोज़ बना के दे दे तो वज़न कितने जल्दी कम हो जाए। अपने लिए तो मेहनत नहीं होती क्या बेटा? हाँ बेटा यही तो ना, लेकिन कौन बनाए? खुद ही बनाओ और खाओ, लेकिन मेरे से तो मेहनत नहीं होती भाई अपने लिए, सीधी बात है। ठीक है, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी नाजिया फरमाइए, क्या कहेंगी? आपा मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, तो मैं सबसे पहले आपकी तारीफ़ करूंगी, आपके शो की तारीफ़, आपकी पूरी टीम की जो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम घर बैठे लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू आपा। और आपा मैं आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। अभी मैंने शेफ़ नईम का जो आपने केक बनाया था, चॉकलेट हेवन केक, तो मैंने वो रखा हुआ है, थोड़ी देर तक वो बन जाएगा। वाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं आपकी, सारी रेसिपीज़। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई करते हो। जी आप तो हमारे लिए एक पूरा इंस्टीट्यूट है कि हम घर बैठे हुए हर चीज़ सीख लेते हैं। ये आपकी मोहब्बत है बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी होती है आपा, आप हमारे लिए 1.5 घंटा खड़ी होती हैं, हम आधा घंटा खड़े होते हैं, थक जाते हैं। आदत है बेटा। अच्छा सिखाती हैं, बहुत इतनी देर। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। इस तरह से आपको ये थोड़ा मैंने बचाया था ताकि आपको पता चल जाए। एवोकाडो इतना पका हुआ होना चाहिए कि वो इजी स्लाइस में कट जाए, ठीक है। आप जस्ट सी द हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। अच्छा, अब हमें चाहिए सार क्रीम, ठीक है। सार क्रीम क्या है जो अभी आपके सामने बनाइए। क्रीम के ऊपर आपने सॉल्ट एंड पेपर डाला और लेमन जूस या सिरका। अब इस सार क्रीम को आप इधर डालेंगे, ये सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज जितने मैंने देखे इतने खूबसूरत से यूज़ किए, ये सब शेफ्स कुकवेयर के हैं, बेहतरीन। अच्छा ये देखें, ये ड्रेसिंग बनाई थी, ऐसा फीका फीका थोड़ी अच्छा लगेगा आपको, है ना। शेक करें अच्छी तरह। पार्सले फंस रही है। ठीक है जी, ये हमारा चिकन फहीता सैलड बोल रेडी हो चुका है। अब आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। हम ब्रेक से आते हैं और आके आपको रिकैप कर देंगे।
Stay with us. जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मिसाला मॉर्निंग, ज़रा आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन जब फिर टेबल सजता है और आप लोगों की तारीफ़ होगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लगता है ना अच्छा, तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। ये नहीं कि आपने सलाद बनाया और एक प्याले में डाला और मुंह पे मार दिया, क्या फ़ायदा। ख़र्चा भी करें, इतनी मेहनत भी करें और फिर प्रेजेंटेशन ना हो। थोड़ी सी मैं ये थोड़ी, अब इसमें क्या किया है, मैंने सब चीज़ जमा के रखी है ना, और क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। बस ये तो थोड़ा सा उसको और जान देने के लिए मैंने ज़रा सा कार्विंग रख दी है, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सार क्रीम रखें ऊपर थोड़ा सा धनिया या पार्सले लगा दीजिए, दैट्स इट। और ये हमारा लाहौरी चना था। अच्छा, चिकन फहीता सैलड ऑन बोर्ड के लिए, बोर्ड आपको गुल प्लाज़ा, आप लोग जानते हैं वहाँ पे गुल प्लाज़ा पे बहुत किस्म के बोर्ड्स आए हुए हैं। मेरा यहाँ का नहीं है, ठीक है, मेरा यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ढूंढते हुए जाएं, लेकिन अलग अलग किस्म के बहुत ज़बरदस्त बोर्ड्स आए हुए हैं, तो आप जाइए ख़रीदिए। और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, विदिन 1000 मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। वक्त अब आ चुका है रिकैप का, तो आप चल के देखिए रिकैप ब्रेक। हो सकता है आपसे कोई चीज़ आज की रह गई हो, तो आप चल के देखें रिकैप। लाहौरी मुर्ग चने, अज्जा उबले चने 500 ग्राम, चिकन लेग पीस 500 ग्राम, दही 125 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 15 ग्राम, कुटी काली मिर्च 30 ग्राम, कसूरी मेथी 10 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 10 ग्राम, धनिया पाउडर 15 ग्राम, गार्लिक पेस्ट 15 ग्राम, हरी मिर्च का पेस्ट 15 ग्राम, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, मक्खन 150 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हांडी में मक्खन गर्म करके लहसुन और चिकन डाल के 10 मिनट दरमियानी आंच पर सौते कर लें। अब इसमें दही डालकर सिवाय कसूरी मेथी के तमाम मसाले और चने डालकर सौते करें। फिर इसमें पानी शामिल करके 8 से 10 मिनट दम दें। आखिर में कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। दाल भात, अज्जा मसूर की दाल 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पानी 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 अदद, तली प्याज 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: मसूर की दाल में 3 कप पानी, नमक और हल्दी डाल के धीमी आंच पर उबाल लें। और फ्राइंग पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्च और ज़ीरा शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें उबली दाल डाल के 5 मिनट दम दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला, तली प्याज और हरा धनिया छिड़क के सर्व कर दें। चिकन फहीता सैलड, अज्जा चिकन टिक्का चंक्स आधा पैकेट, कटी पीली शिमला मिर्च आधी, कटी लाल शिमला मिर्च आधी, कटी प्याज आधी, कटे आइसबर्ग 2 कप, कटा एवोकाडो 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, कटा खीरा 1 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब चिकन टिक्का चंक्स तेल में फ्राई करें। अब इसमें प्याज, कटी पीली शिमला मिर्च और कटी लाल शिमला मिर्च शामिल करके तेज़ आंच पर 1 मिनट पकाएं। फिर एक बोल में कटे आइसबर्ग और फिर टिक्का चंक्स डालें। फिर इसमें पकाई हुई शिमला मिर्च और प्याज डालें। उसके बाद इस पर कटा एवोकाडो, स्लाइस टमाटर और खीरा शामिल करके ड्रेसिंग रखें। आखिर में हरा धनिया शामिल करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। लाहौरी मुर्ग चने, चिकन फहीता सैलड ऑन अ बोर्ड, और हमने बनाया था दाल भात। दाल भात आप खुशका बना लीजिए, सफ़ेद चावल बनाइए, अचार पापड़ उसके साथ एंजॉय कीजिए, साथ में थोड़ा सा कचूम्बर बना लीजिए, परफेक्ट आपकी मील हो जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। फ्राइडे को मेरे शो पे डॉक्टर शाइस्ता खान है, मैंने उनको इनवाइट किया। आपको पता है ये कैंसर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर का महीना है,
तो शी इज़ रियली वेरी स्वीट एंड काइंड। मेरी डॉक्टर वही हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आके थोड़ा सा अवेयरनेस और मज़ीद दे दीजिएगा, तो शी हैज़ एग्रीड। तो इंशाल्लाह लास्ट 2-3 ब्रेक्स में वो हमारे साथ होंगी, तो मिस नहीं कीजिएगा। कल का भी शो बहुत अच्छा है और परसों का भी इंशाल्लाह। ओके जी, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपका दस्तरखान इसी तरह मसाला मॉर्निंग्स की टेबल की तरह अल्लाह ताला भरा रखे, सबको सेहत कामला अजला दे ताकि आप इसको खाएं और इंजॉय कर सकें। लेकिन बनाता तो हर कोई अपने घर में, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे इल्तिजा है, इतनी महंगाई की ज़माना है, खाना बिल्कुल ज़ाया ना किया करें और अपने से नीचे वालों का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।